सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा वो रहेगा सूरदास के पद, जिसे सूरदास ने लिखा है, और अभ्यास कार्य इस पर रहेगा। पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? माँ उन्हें क्या लोभ देती थी? माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि वह तुम बार बार दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम के समान ही लंबी और मोटी हो जाएगी, इसलिए वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। प्रश्न नंबर 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण सोच रहे थे कि अनेक बार दूध पीते रहने पर भी उनकी चोटी छोटी ही है। बार बार दूध पीने से मेरी चोटी भी बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो 2-3 बातें सोच रहे थे और ऐसी मोटी हो जाएगी जिस तरह से काली नागिन होती है। प्रश्न नंबर 3, तय ही पूत अनोखा जायो, भाव बताइए। ग्वालिनों का इसमें भाव है कि पुत्र तो हमारे भी हैं परंतु इतनी शरारत कोई नहीं करता। फिर क्या सोचती हैं, बार बार शिकायत करने पर भी माता यशोदा अपने पुत्र को डांटती नहीं है। हम तो डांटते हैं अगर कोई हमारा बच्चा शरारत करता है तो। नंबर 3 है, खाने के अलावा दूध, दही व माखन को का नुकसान भी करता है कि खाता तो जितना खाना होता खा लेता है, बाकी को भूमि पर बिखेर देता है। प्रश्न नंबर 4 है, मक्खन चुराते व खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? तो इसके जो रीजन है, ऐसा बाल सुलभ गतिविधियों और चेष्टाओं के कारण हो जाता है और जल्दी में काम करते हुए भी ऐसा हो जाता है। जैसे हम किसी काम को जल्दी में करते हैं तो वो काम भी कुछ गलत हो जाता है। तो हम यहाँ माइंड मैपिंग देखेंगे। श्री कृष्ण जी हैं कौन? माता यशोदा के पुत्र हैं, देव की माँ है उनकी, वासुदेव के पुत्र हैं। तो रियल में पुत्र तो इनके हैं, लेकिन पाला किसने है? माता यशोदा ने और नंद बाबा ने। विष्णु के अवतार उन्हें माना जाता है, ठीक है। और बलराम के छोटे भाई हैं। बलराम जो दाऊ जिसे हम कहते हैं, श्री कृष्ण अपने भाई को दाऊ कहकर बुलाते थे, तो वो उनके छोटे भाई हैं। धन्यवाद।